वो हिस्सा अलग कर देते हैं जिसमें हथियार थे, जिसके बाद बाकी की ट्रेन जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स हैं उसे बर्फ धमाके से उड़ा देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात यूएस प्रेसिडेंट तक पहुँचती है और उन्हें ये भी बताया जाता है कि इसके पीछे टर्नबेल का हाथ है, यानी कि टर्नबेल अभी भी जिंदा है और अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसने अपनी झूठी मौत का नाटक किया था। साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि टर्नबेल कोई खतरनाक हथियार बना रहा है। इस बात का पता लगने के बाद प्रेसिडेंट जोना हेक्स को ढूंढने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और पहले भी उसके खिलाफ जोना ने ही उनकी मदद की थी। अगले सीन में हम जोना को एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम लायला है। लायला एक प्रोस्टिट्यूट है, मगर वो जोना को बहुत पसंद करती है। वो जोना से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, मगर जोना कहता है कि मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ, जो भी मेरे करीब आता है जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मारा जाता है, इसीलिए हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो जोना को कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें याद किया है, इस कंट्री को तुम्हारी जरूरत है, मगर जोना उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। तभी एक ऑफिसर उसे टर्नबेल के जिंदा होने की खबर देता है। टर्नबेल का नाम सुनकर जोना जाने के लिए मान जाता है। प्रेसिडेंट के पास पहुंचकर वो उसे बताते हैं कि टर्नबेल ने उनकी ट्रेन पर हमला किया और वो कुछ न कर सके। हम उसके एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गए थे, मगर ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो जल्द ही मारा गया और हम उससे कोई खास जानकारी नहीं ले सके। जोना जब उसकी लाश के पास जाकर उसे टच करता है तो वो अचानक ही जिंदा हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जब से जोना मौत के मुंह से वापस आया है तब से उसके पास ये पावर है कि वो कुछ वक्त के लिए मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वो लाश जलने लगती है। वो आदमी जोना को बताता है कि उसने स्लोगन नाम के आदमी के कहने पर ट्रेन पर हमला किया था। उधर टर्नबेल के आदमी पुलिस के एक और अड्डे पर डाका डालते हैं जहाँ से वो कुछ बारूदी बॉल्स लेने आए थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनमें से एक बॉल से ही बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। दूसरी तरफ जोना स्लोगन को ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है। स्लोगन एक फाइट क्लब का मालिक है। जोना के पूछताछ करने से स्लोगन उसे कुछ नहीं बताता, मगर स्लोगन उसे इतना बताता है कि टर्नबेल यूएस पर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में है और स्लोगन भी इसमें उसका साथ दे रहा है। तब जोना उससे इस बारे में मजीद सवाल पूछता है, मगर स्लोगन के आदमी उसे बंदूक की नोक पर वहाँ से निकलने को कहते हैं। तब स्लोगन उस पर टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम इस बारे में अपने मुर्दा दोस्त जैक से क्यों नहीं पूछते। तो जोना मुस्कुरा कर कहता है कि अच्छा मशवरा है। इसके बाद जोना वहाँ से एक कुत्ते को आजाद करके कब्रिस्तान चला जाता है। वहाँ पर वो टर्नबेल के बेटे जैक की कब्र को खोदना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही जोना जैक की बॉडी को टच करता है वो जिंदा होकर जोना पर ही हमला कर देता है, क्योंकि जोना की वजह से उसकी जान गई थी। तब जोना उसे समझाता है कि मैं मजबूर था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाने से मुझे रोका था, तब मुझे तुम्हें मारना पड़ा था। अब जैक को भी एहसास हो चुका था कि उसका बाप यानी कि टर्नबेल बुरे काम कर रहा है। तब जैक उसे टर्नबेल के ठिकाने का बताता है, जो कि पता लगाने के बाद जोना सबसे पहले एक हथियारों की शॉप में जाता है जहाँ से वो कुछ हथियार खरीदता है। अगले सीन में जोना बिल्डिंग के बाहर खड़े गार्ड को मारकर अंदर जाता है। वो समझ आता है कि टर्नबेल किसी तरह का कोई सुपर वेपन तैयार कर रहा है। छानबीन करते हुए यहाँ पर जोना को टर्नबेल भी दिख जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो टर्नबेल पर हमला कर पाता, इससे पहले ही टर्नबेल के आदमी जोना पर हमला कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर टर्नबेल वहाँ से निकल जाता है। जोना ने जो वेपन लिए थे वो काफी एडवांस थे, उनकी मदद से ही वो वहाँ की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ब्रोक वहाँ आकर जोना पर फायर कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, मगर किसी तरह छुपते हुए वो उस जगह से भाग जाता है। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है, मगर जोना में अब हिम्मत नहीं थी। वो बेसुध होकर अपने घोड़े पर जा रहा था और फिर वो बेहोश होकर जंगल के बीचों बीच ही गिर जाता है। दूसरी तरफ हम टर्नबेल को एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं। वहाँ से वो यूएस में मौजूद एक चर्च पर हमला करता है। काफी दूर से वो चर्च की तरफ कुछ बारूदी गोले फेंकता है। जैसे ही एक भीड़ उन्हें देखने बाहर निकलती है तो फिर वो ऑरेंज कलर के बारूदी गोलों से उन पर हमला करता है और इस ऑरेंज बॉल की वजह से बाकी की बॉल्स में भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस एरिया में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में ब्रोक लायला के रूम में पहुंचता है। लायला उसे कहती है कि आज का टाइम खत्म हो गया है, जिस पर वो लायला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जोना का कुत्ता कुछ आदिवासियों को जोना के पास लेकर जाता है और एक बार फिर से वो लोग जोना का इलाज करके उसे बचा लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो फौरन यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि टर्नबेल जिंदा है और उसने यूएस पर हमला करने के लिए एक खतरनाक वेपन बनाया है। मैं अकेले ही उसे रोकने जा रहा हूँ, तुम जितने लोग भेज सकते हो भेजो, वरना हजारों लोग मारे जाएंगे। इसके बाद जोना टर्नबेल के ठिकाने की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जोना एक बड़ी शिप में बैठकर वहाँ से भागने वाला है और समंदर में दूर जाकर वो यूएस पर हमला करने वाला है। तब जोना भी चोरी छुपी शिप में घुस जाता है, जहाँ पर जोना का सामना फिर से ब्रोक से होता है। दोनों में हाथापाई होती है जिसमें जोना ब्रोक को मार देता है। फिर जैसे वो टर्नबेल को गन पॉइंट पर लेता है तो तभी वहाँ पर वो अपने आदमियों से कहकर लायला को बाहर लाता है। लायला की जान खतरे में देखकर जोना अपनी गन फेंक देता है, लेकिन टर्नबेल जोना को मारता नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि जोना यूएस की तबाही अपनी आंखों
आंखों से देखे। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में स्पीच दे रहा था जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और हमें पता चलता है कि टर्नबेल इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अगले सीन में हम लायला और जोना को शिप के एक कमरे में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ लायला अपनी अकल यूज करके अपनी पिन के इस्तेमाल से हथकड़ी खोल देती है और फिर जोना को भी आजाद कर देती है। इसके बाद ये लोग शिप पर मौजूद आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब तक जोना की लोकेशन को फॉलो करते हुए यूएस आर्मी का शिप भी वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन टर्नबेल के आदमी एक ही गोल्डन बॉल से उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो यूएस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ ब्लैक बॉल्स को उसी बिल्डिंग पर फायर करता है जहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी स्पीच दे रहा था। इससे पहले कि वो आदमी ऑरेंज बॉल्स को भी फायर करता, लायला वहां आकर उस पर हमला कर देती है। ऐसे ही जोना टर्नबेल पर हमला करता है। हम देखते हैं कि वो आदमी लायला से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो लायला को जमीन पर गिरा देता है। उधर टर्नबेल भी जोना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जोना मौका देखकर पास ही के पड़े एक कुल्हाड़ी से टर्नबेल पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद जोना उसी कुल्हाड़ी से उस मशीन को भी जाम कर देता है जो कि ऊपर तोप के गोले भेज रहा था। इसके बाद वो ऊपर जाकर लायला को बचाता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। तभी वो ऑरेंज बॉल गिरने से वहां पर वो पूरी शिप बर्बाद हो जाती है। ये देखकर यूएस के लोग समझ आते हैं कि उन पर होने वाला धमाका टल चुका है। मूवी के लास्ट में यूएस प्रेसिडेंट जोना को एक बड़ी पोस्ट ऑफर करते हैं, मगर जोना इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आपको पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा। इसके बाद हम जोना और लायला को साथ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।